डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें टर्म 2 का 2023 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इससे पहले हमने आपके अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस दे दिए हैं। और यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसकी बात करते हैं। आप जो है इसके इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ना चाहिए। जब भी आपका पेपर होता है उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए। सभी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है क्या चीज़ चेंज की गई हो आपके लिए, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन है इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। रीडिंग सेक्शन है, इसको पढ़ने के बाद में अनसीन पैसेज को और आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसेज दिया गया है ये आपका दिया गया है मोतियाबिंद के ऊपर, ठीक है। कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी मोतियाबिंद जो है ये मेजर कॉज है, मेजर कारण है अंधेपन का, ठीक है। विच इज ऑल्सो कॉज बाई विच इज ऑल्सो कॉज बाई ए डैमेज टू द कॉर्निया, और ये कॉर्निया को क्या है डैमेज करने के रूप में भी जो है हो जाता है। साथ ही साथ ये जो है ओल्ड एज में होता है। इस तरह से सारा पैराग्राफ दिया। जब आप इसको पढ़ोगे आपके सभी के पास मॉडल पेपर होगा, और नहीं है तो आप जो है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमने डायरेक्ट लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो खत्म होगा तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस प्लेलिस्ट से भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है व्हाई डज लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ में ही लिखा है इन ओल्ड एज द लेंस ऑफ द आई हार्डेंस लूजेज इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड सो बिकम्स ओपेक। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हाउ डज कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मोतियाबिंद है ये अपने शिकार को, जो उससे पीड़ित है, उसको कैसे जो है इफेक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि सीधा सीधा जो है इसमें देखना ही खत्म हो सकता है, यानी कि अंधा हो सकता है इंसान। तो इस तरह से ये इफेक्ट करता है। और हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्मोक वैन इनहेल्ड, जब लिया जाता है, इसको खींचा जाता है, तो कैरीज ए सब्सटेंस दैट डैमेज आई एंड कॉज इंटरनल हार्म टू द आईज, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सब कुछ पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ में से ही आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसमें मेजर कॉज क्या है, तो आप अभी अभी आपने पढ़ा कि मोतियाबिंद जिसका मेजर कॉज है, तो यहाँ पे आपका कैटरेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोतियाबिंद। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पूछा गया है हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेजेस। तो हाउ डज वन डिटेक्ट, तो कैसे हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। तो यहाँ पे विजन बिकम्स ब्लड हो जाएगा, आपका धुंधला दिखाई देने लगा, और सीज मल्टीपल इमेजेस इन फेस प्लेस ऑफ वन, यानी कि एक की जगह कई मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगे। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली अकर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था ये सबसे ज्यादा जो होता है ये ओल्ड एज में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज दैट थॉट विच लाइट कैन नॉट एंटर थ्रू द लाइट कैन नॉट इन एंटर। पैराग्राफ 1 में से आपको सेलेक्ट करना है इस वर्ड का एक मीन, और वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पैरा 1 में आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का, वो कौन सा बेस्ट आंसर है, तो उसको बोलते हैं हम ओपेक, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द वर्ड विच मीन द अपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा, आप जानते हो, सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल और सिंपल मतलब साधारण या आसान, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 9th क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वर्ड विच मीन द अपोजिट ऑफ इंटरनली। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नली मतलब बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद फिर से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर जो है ये पैसेज पढ़ लेना, मैंने बता दिया। मॉडल पेपर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है, और डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आंसर्स के पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर जो है बीच बीच में मैसेज दिखाई देगा, उस मैसेज के थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को जो है आंसर के साथ आपको ये मिल जाएगा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड ऋषिस रिटायर फॉर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर ऋषिस रिटायर्ड टू फॉरेस्ट टू मेडिटेट एंड टू डू पेनेंस, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आपको बस वहां से आंसर को चेक करना है, उसके बाद लिख देना है व्हाई आर वॉलनट ट्रीज बीटन इन वेस्टर्न कंट्रीज, तो टू एनकरेज देम टू बियर फ्रूट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे जो है वॉलनट ट्रीज बीटन इन वेस्टर्न कंट्रीज टू एनकरेज देम टू बियर फ्रूट्स। तो यहाँ से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जो है आपका यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे, वृक्ष देवता एंड वन देवता आर रेफर टू। तो वृक्ष देवता और वन देवता क्या होते हैं, द ट्रीज। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है इन एशियंट टाइम द यंग मेडन्स यूज टू किक विच ट्री। तो ये किस ट्री को किक करते थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉल ट्रीज को, सॉरी अशोक ट्री को। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वन सिमिलरिटी बिटवीन अशोका एंड वॉलनट ट्री इज दैट बोथ आर। तो दोनों अशोका के ट्री और वॉलनट का जो ट्री होता है उसमें दोनों में क्या होता है, तो दोनों जो है ये टॉल ट्री होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 6th क्वेश्चन है द वर्ड, इसमें पूछा गया आपसे मेंसिंगली इन द पैसेज मीन्स। तो इसका पैसेज में जो है मीनिंग क्या निकल जाएगा, इसको अगर हम सही से देखें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा थ्रेटनिंगली। तो यहाँ पर जो है ये आपका, यानी कि यहाँ पर जो है आपसे क्या बोला गया है, इसका मतलब होता है खतरनाक, और इसका मतलब भी है इस तरह से खतरनाक ही बोल सकते हैं, हालांकि धमकी देना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इसमें
सेक्शन बी स्टार्ट होता है। अब सेक्शन बी में आपका राइटिंग है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आप मंजीत राणा हैं, स्टूडेंट हैं क्लास 10th के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है आप पढ़ते हैं चंबा में। एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है रीमिशन ऑफ फाइन, एक फाइन लगा हुआ है उसको जो है माफ करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो आप टू द प्रिंसिपल करते हुए जो भी स्कूल का नाम दिया गया है वो लिखोगे, उसके बाद में डेट मेंशन कर दोगे। डेट आप यहाँ चाहो तो यहाँ लिखो या फिर डेट आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे कि आपका रिमिशन ऑफ फाइन के लिए आप लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट लिखते रिस्पेक्टेड सर लिखते हुए जो भी आपको फाइन लगाया गया है, क्योंकि आपके टीचर ने आपके ऊपर फाइन लगाया है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको फाइन कितना लगाया है ये भी बता देना है, ठीक है, वो क्लास टीचर ने लगाया है किस लिए, आपको लेट आने के लिए। और फिर आप जो है प्रिंसिपल को ये बता दो कि आप लेट क्यों आए थे, और जो है आपकी फैमिली जो है बहुत ही लो क्लास में है, बीपीएल फैमिली है, इसलिए जो है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है, आप जो है ये फाइन जो है पे नहीं कर सकते, और इसके लिए रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपको जो है इससे रिमिट कर दें, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी आपको नाम दिया गया ऊपर मंजीत राणा, तो मंजीत राणा जो है ओबीडियंटली में आपको शो करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके और पार्ट में अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको और पार्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं तो आपको लेटर लिखना है। और लेटर जो है आपको यू आर रीता राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर, यानी कि आपको पर्सनल लेटर लिखना है। पर्सनल लेटर में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना एड्रेस लिखना पड़ता है। जो भी आप भेजेंगे तो अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जब भी आपका पर्सनल लेटर होगा, चाहे अपने भाई को लिखें या रिश्तेदार को लिखें। और इसमें अवॉइड करना है बैड कंपनी, इसके लिए जो है आपको लेटर लिखना है। तो यहाँ पर एड्रेस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो इस एड्रेस को लिखने के बाद डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेंशन करना है। लेटर में हमेशा ये डेट यहीं पर आती है, तो इसको आपको यहीं पे मेंशन करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट अगर आपको मेंशन करना है तो बहुत ही बेस्ट होगा, लेकिन लेटर में जो है सब्जेक्ट जब मेंशन किया जाता है जब आपका पर्सनल लेटर ना होकर के ऑफिशियल लेटर ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये आपका पर्सनल लेटर है तो इसमें सब्जेक्ट मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माय डियर संजय, जो भी आप नाम लेना चाहें अपने जिसको आप ब्रदर को लिख रहे हैं, उसका नाम लिख करके फिर आपको जो है उसको सजेस्ट कर देना है कि बैड कंपनी को जो है वो अवॉइड करें। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पैराग्राफ को लिखा है, आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे एकदम आपको याद हो जाएगा। इसमें बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल शब्दों को यूज किया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें अगर आपको बताया है कि आप कौन है, तो आप जो है यू आर रीता है, तो ध्यान रखना है आप जो हैं, आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका नाम जो है नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन, ठीक है, एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक में आपको हिमाचल प्रदेश दिया गया है, एक टॉपिक है, इस पे लिख देंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आप हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ पे लिखेंगे तो भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, या फिर ए हाउस ऑन फायर पे भी लिखेंगे तो 4 नंबर। तीनों में से केवल एक ही करना है आपको। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके बारे में हमने अपने हिसाब से अच्छे तरीके से जो है सोल्यूशन को लिखा है, और आपको जो है पैराग्राफ बनाना है 4 नंबर के हिसाब से, बहुत है इतना जितना हमने लिखा है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने इसको लिखा है इस पैराग्राफ को। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो बोला गया है हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप वो लिखें। और हमने अपने हिसाब से जो है इसमें एक बच्चे की लाइफ बचाई गई है, वो हैप्पीएस्ट डे लाइफ यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पर जो है आप इसको पूरा का पूरा इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है ये। और इसके बाद हाउस ऑन फायर के ऊपर आपको लिखना है, तो हाउस ऑन फायर के ऊपर भी आप अच्छे तरीके से इस तरह से जो पैराग्राफ लिखा गया है लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पैराग्राफ है। आप जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पैराग्राफ के साथ में जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं, आपको जो लिखे जा रहे हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे वीडियो में सॉल्व जो किए जा रहे हैं वो आपको पीडीएफ में भी सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक नोटिस लिखना है। आप जो है प्रिंस है, सेक्रेटरी है इको क्लब ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल नूरपुर के, और योर स्कूल जो सेलिब्रेटिंग है एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून को, 2022 को सेलिब्रेट कर रहा है, तो राइट करना है एक नोटिस स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, इनवाइट करना है स्टूडेंट्स को और उनके नाम को कि पार्टिसिपेट करे क्विज कंपटीशन जो होगा उसमें, और जो है अंडरसाइन कौन रहेगा, वो प्रिंस रहेगा जो कि सेक्रेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको अपने स्कूल का नाम सबसे पहले मेंशन करना है, उसके बाद कैपिटल अक्षर में आपको नोटिस लिखना है, डेट आपको साइड में मेंशन करना है, और देन जो है आपका सब्जेक्ट क्या है नोटिस का, यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन कर देना है, तो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन। उसके बाद जो यहाँ पे 5 जून 2022 दे रखा है, तो आपका जो डेट आएगा वो जून से पहले का ही आएगा। ध्यान रखना, हमने भले डेट जो है सॉल्यूशन जिस दिन बनाया है वो मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको 5 जून 2022 को जो सेलिब्रेशन करोगे उससे पहले का डेट आएगा। आप 1 जून 2022 यहाँ पे मेंशन करोगे, 1 जून जो है 2022 आप मेंशन करेंगे, ताकि आपका जो है नोटिस क्या होता है, नोटिस पहले कोई होने वाली चीज जो होती है उसकी पहली सूचना होती है। तो आप जो है डेट को इस तरह से मेंशन करें। हमने डेट यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि हमने जो सोल्यूशन बनाया उस दिन का यहाँ पे डेट डाल दिया है। अब जो है आगे बढ़ेंगे, तो आप सिंपली जो है आपने बहुत सारे नोटिस स्कूल में देखे हैं, नोटिस बोर्ड्स पे देखे हैं, तो उसी को आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्म करना है कि क्यूज कंपटीशन हो रहा है, क्लास कौन कौन से हैं, तो 8 से लेकर 10 तक के जो स्टूडेंट्स उनको बताया गया। थीम क्या है, एनवायरमेंट डे है, जो कि 5/2022 को जो है सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे 22 कर लेना है, 21 लिखा हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप सीधा सीधा बता देंगे ऑडिटोरियम में होगा, कितने बजे से होगा, 9:30 बजे से होगा। और जो भी स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जो है अपना यहाँ पर देखिए 1 महीने पहले, मई जून, ठीक है, तो हमने मई में ही नाम मंगवा लिए हैं, ठीक है। तो आप ये जो नोटिस है आप लिख सकते हैं। ये नोटिस जो है यहाँ पर हमने 22 लिखा है, 20 मई 2022 लिखा, तो यहाँ पे भी हम 20 मई को ही कर देंगे। इसको हम डेट को चेंज करके 20 मई कर देंगे, ताकि जिस दिन हमने लिखा था उसी दिन का नोटिस रह जाए, ठीक है, क्योंकि हम मेंशन बार बार में अलग अलग डेट्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 20 मई कर सकते हैं, 20 मई 2022। इसके बाद जो है आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको बता देना है कि इसमें आपका बजर राउंड होगा, रैपिड फायर राउंड होगा, और भी बहुत सारे जो भी चीज़ें आप चाहते हैं इसमें इंक्लूड करना तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा एक नोटिस लिखना है, और जो है आपको नीचे कर देना है अपना नाम, प्रिंस बोला गया है, और सेक्रेटरी है आप इको क्लब के, ये भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और पार्ट दिया है, अगर आपने ये कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं करना तो आप और पार्ट को देखिए, जिसमें गुड हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, ये बताया गया है। और स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, और जो है उनको अपना स्वास्थ्य जो है उसको नकारना नहीं चाहिए। गुड हेल्थ जो है एसेंशियल है गुड परफॉर्मेंस के लिए
स्टडीज के लिए भी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपको बताना है इसी टॉपिक पे, और टॉपिक क्या रहेगा, हाउ कैन स्टूडेंट्स कीप फिट एंड हेल्दी। ठीक है, छात्र जो है या विद्यार्थी कैसे अपने आप को स्वस्थ और जो है फिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया हाउ कैन स्टूडेंट्स कीप फिट एंड हेल्दी, ये आपका आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को हम इस तरह से सिंपली लिखेंगे, जो है आपको सिंपली आपको पहले तो आपको नाम जो है वो बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको स्टार्ट कर देना आर्टिकल को, और आर्टिकल में पूरी चीजें डिस्क्राइब कर देंगे जैसे हमने डिस्क्राइब करी है। तो हम इसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन सी पे मूव करते हैं। सेक्शन सी है आपका ग्रामर सेक्शन, 8 नंबर देगा आपको। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आई मेड हिम डैश डू इट अगेन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बस आपको उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आई मेड हिम टू डू। ठीक है, यहाँ पे टू डू इट अगेन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे टू डू, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज इजी डैश मेक मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हमारा हो जाएगा इट इज इजी टू मेक मिस्टेक। तो यहाँ पे भी आपका टू और मेक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका, फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सब हाफ ऑफ मार्क्स के हैं, ध्यान रखना है आपको। चूज करना है प्रॉपर सेंटेंस कनेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ही कैन रन फास्टर डैश हिज ब्रदर। तो यहाँ पे क्या कनेक्टर आ जाएगा, सही कनेक्टर आ जाएगा, ही कैन रन फास्टर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी सैंग डैश सी वर्कड। तो यहाँ पर जो है आपको कनेक्टर सही यूज करना कि कौन सा बैट मतलब जो है सी सैंग सी वर्क, तो ये काम करते हुए कर सकती है, तो वाइल आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वाइल। तो सी सैंग वाइल सी वॉक्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे फिलअप्स करने हैं सुटेबल मॉडल से। यहाँ पे मॉडल्स दिया गया है, नीड कैन मस्ट और मे, इनको यूज करना है। सभी हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। पहला जो है डैश गॉड ब्लेस यू, तो सभी को पता है डैश में क्या आ जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे आपका मे आ जाएगा। उसके बाद जो है ही डैश कम टू मी एनी टाइम ही लाइक्ड, तो ही कैन कम। ठीक है, तो यहाँ पे कैन यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है, ही कैन कम। और यू डैश मीट मी टुमारो, तो यू आपको मिलना है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू मस्ट मीट मी टुमारो। और उसके बाद है यू डैश नॉट राइट टू मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट राइट टू मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड, तुम्हें आवश्यकता नहीं है मुझे लिखने के लिए। अब इसके बाद में है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में पहला जो है यहाँ पे जंबलिंग वर्ड है, रीअरेंज करना है जंबल वर्ड्स को, मीनिंगफुल सेंटेंस जो है इससे बन जाए, इसके बिहाफ पे जो आपको इसको रीअरेंज करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, देखना है ऑप्शंस को सही तरीके से। यहाँ पे आपका इज है, प्लेजर है, फुल है, यूथ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर। ठीक है, युवा जो है खुशियों से क्या है, फुल है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, सेकंड है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस। अब यहाँ पे टेंस आपको सही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सी ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज हमेशा की बात आ गई है, ऑब्वियस सी बात है। जब ऑब्वियस प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, हमेशा की जो बात होती है उसके साथ एस लगता है जब आपका सिंगुलर हो। यहाँ पर सी है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा स्पीक्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो इसमें आपको चेंज करना है नरेशन को, ही सेज राम लाइक्स कॉफी। तो यहाँ पे राम लाइक्स कॉफी, इसका नरेशन को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नरेशन जो कंप्लीट सही बनेगा। तो यहाँ पे जो है ही सेज तो ठीक है, तो ही सेज तो आपका यहाँ पर है, और यहाँ पे सैड है, यहाँ पे सेज है, तीन जो है ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में दैट आ जाएगा, और दैट के बाद में राम लाइक कॉफी आ जाएगा। तो यहाँ पर ही सेज दैट राम लाइक्स कॉफी, तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपका, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो आई नो हर चेंज करना है वॉइस को। यहाँ पे जब वॉइस को चेंज करें क्या हो जाएगा, सी इज नॉन टू मी, सी इज नॉन टू मी। तो यहाँ पर जो क्योंकि हर की बात आ रही है तो हर में तो ही आएगा नहीं, ठीक है, तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। उससे पहले आपके लिए सूचना, आपके ये सभी विषय जो है बना दिए गए हैं, इनको जरूर देख लें। आपका सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो टर्म 2 के लिए जारी किया गया बोर्ड के द्वारा, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। इसी तरह से साइंस जो है ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। अगेन जो है आपका इंग्लिश आप देख ही रहे हैं, इसी तरह से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आ जाएगा, और इसी तरह से आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हिंदी भी हमने अवेलेबल करा दिया। तो सभी चीज़ों को आप देखते रहिए, कंटिन्यूस जो है ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। जितना जल्दी जल्दी शेयर करोगे और जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, इमीडिएटली जो है आपके सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक मिस्टेक दिखेगी, और उस मिस्टेक को हमें सही करना है। वही बोल रहा है कि इसमें मिस्टेक है, वो मिसिंग वर्ड को हमें सही करना है, कि बताना है क्या वो मिसिंग वर्ड क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको एग्जांपल करके सॉल्व दिया गया है। आपको इस तरह से बताया जाएगा कि एग्जांपल क्या है। देखिए यहाँ पर मोर देन 2/3 द वर्ल्ड्स। अब यहाँ पर जो है ये सेंटेंस आपको पढ़ने में सही लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2/3। तो यहाँ पे थर्ड्स में जो है इन्वर्टेड कोमा आपका ये जो लगा हुआ है, और ऑफ यहाँ पे बीच में ऑफ भी आया, ऑफ द वर्ल्ड्स। ठीक है, तो जाके ये करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पर वही बताना है कि मिस्टेक क्या है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज सिटीज आर एरियाज सेंसिटिव। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो है पूरा का पूरा वर्ड जो है बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट नहीं बन रहा है। लार्ज सिटीज आर इन एरियाज सेंसिटिव, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर इन एरियाज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपका मिस्टेक क्या मिल रहा है, आर इन एरियाज। ठीक है, तो आपका ये आर इन एरियाज हो जाएगा। तो लार्ज सिटीज आर इन एरियाज सेंसिटिव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल, तो ये तो अलग अलग वर्ड बन गए, तो हमें इसको सही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ध्यान से,
टू ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या फिर केवल टू ग्लोबल लिख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिलियंस ऑफ पीपल फेस रिस्क। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल फेस रिस्क, तो फेस द रिस्क होगा। यहाँ पे भी आपका मिस्टेक क्या है, द का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे द मैच नहीं कर रहा है, यानी कि द जो है सेंटेंस में छूटा हुआ है। तो फेस द रिस्क, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो वर्ड जो छूटा हुआ है वो कहाँ लगेगा, इस तरह से आपको बता देना है। इसके बाद जो है ऑफ बीइंग स्वेप्ड फ्लड्स। तो यहाँ पे स्वेप्ट का मतलब है पानी में लबालब हो जाना, जो फ्लड में होता ही है। तो ऑफ बीइंग स्वेप्ड फ्लड्स, तो यहाँ पर आपको जो है सही क्या लिखना है, किसके द्वारा, फ्लड्स के द्वारा। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक है, तो स्वैम्प्ड फ्लड्स, बाई फ्लड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वैम्प बाई फ्लड्स। और जितने भी आंसर से आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, बीच में आपको पता चल जाएगा कि किस वेबसाइट से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो उस वेबसाइट को फॉलो करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी प्लेलिस्ट में पीडीएफ डाउनलोड करने का वीडियो भी बनाया गया है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करने आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो एंड होगा आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस पर टच कर देना, इसी स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसको टच कर देना और जो है आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिनको आपकी आवश्यकता है। तो सेक्शन डी की बात करें, लिटरेचर सेक्शन बुक से आ चुका है। तो इसमें आपको सीधा सीधा पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर दे देने हैं। तो ये देख रहे हो आप, बेकर फ्रॉम गोवा वाला जो है आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड ऑथर लुक अप द बेकर इन हिज चाइल्डहुड। तो इन हिज चाइल्डहुड द ऑथर लुक अपॉन द बेकर एज हिज फ्रेंड और कंपेनियन एंड गाइड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया करेक्ट। व्हाई डज ऑथर कॉल द बेकर हिज गाइड। तो यहाँ पे द बेकर वाज फ्रेंड एंड गाइड टू एवरी चाइल्ड इन द विलेज, सो द ऑथर कॉल द बेकर हिज गाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सेकंड का आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं, ध्यान रखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड चिल्ड्रेन लॉन्ग टू हैव फ्रॉम द बेकर। तो सभी को आंसर पता है, इसका क्या होगा आंसर, तो वो है ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, पिक आउट द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ स्पेशल। स्पेशल का अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। तो सभी को पता है स्पेशल जो होता है विशेष होता है, और ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है। तो इसका ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो कौन सा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टैंजा दिया गया है आपको, फिर से छोटी सी कविता दी गई, कविता को पढ़ने के बाद में इसका आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम जो है एनिमल्स से लिया गया है और इसके वॉल्ट व्हाइटमैन जो है इसके लेखक है। इसके बाद में हु इज आई इन द स्टैंजा, तो इसमें आई कौन है, तो टाइगर है या वॉल्टमैन है या एनिमल है या वुल्फ है। तो आई जो है इसमें कौन है, तो आंसर हो जाएगा वो जो है कवि है, यानी कि वॉल्ट व्हाइटमैन है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई की बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट डज द स्पीकर विश टू डू। तो स्पीकर जो है यहाँ पर जो बोलने वक्ता है वो क्या करना चाहता है, ठीक है, क्या उसकी इच्छा है करने की। यहाँ पे आंसर हो जाएगा टू लिव विद द एनिमल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, उसकी इच्छा क्या है, वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। 13 क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड मैक्सवेल डू टू ट्रांसपोर्ट मिसबिल टू इंग्लैंड। मिसबिल को इंग्लैंड ले जाने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया था, तो आपको अच्छी तरह से पता है। उसने जो है इराक से पेरिस उसको, क्योंकि जानवरों को ले जाने के लिए जो है वहां पर जो है उसमें क्या नहीं मिल रहा था, अलाउ नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे पेट्स जो है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था ब्रिटिश एयरलाइंस में। तो उन्होंने क्या करा, उसने जो है इराक से पेरिस और पेरिस से लंदन का जो है अरेंजमेंट किया था, ठीक है। इसको फिर हम अच्छे तरीके से लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा है। इसके बाद इसके और पार्ट में ऑप्शन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको ये और पार्ट वाला नहीं करना है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है नीचे वाला करना है, फिर आपको ये करना होगा। व्हाट डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। तो यहाँ पे वाली ने ऐसा क्या देखा जिसने उसको हंसा दिया, ठीक है। ये बता देना आपको, सभी ने अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ रखा है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे ज्यादा समय ना आपका वेस्ट करके हम फटाफट सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा बिफोर ही लेफ्ट हिज होम। तो जो है यहाँ पूछा गया, बुद्ध के घर छोड़ने से पहले उनके जीवन के बारे में क्या जानते थे या जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। आप अपने बुद्धा की कहानी भी पढ़ी है, सुनी भी है, और टीवी पे सीरियल्स भी आते हैं, उससे तो आपको काफी नॉलेज होगा। इसके और पार्ट में ये आपका 2 नंबर्स का है। अगर आप 2 नंबर्स में इसको करते हैं तो आपको 2 नंबर्स में ये और वाला नहीं करना है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते हैं तो और वाला कर दीजिएगा। ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चुक बुको। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है, जो आपका शुकबुको है उसका संक्षिप्त जो है चरित्र चित्रण क्या है, उसके चरित्र के बारे में आप जो भी बताना चाहें कि उसके बारे में कुछ भी आपको अच्छा लगता हो वो आप इसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है गाइड की या कहीं की छापें, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है बेस्ट से बेस्ट जो चीज आप उस पार्ट को समझ चुके हैं तो उसमें से आपको लिखना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 15 नंबर, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे क्या पूछा गया है, जो है वृक्ष विहीन, ट्रीलेस क्या मतलब वृक्ष होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे बोलो जो पोएट है यानी कि कवि जो है वृक्ष विहीन वन के बारे में क्या कहता है। तो आपको अच्छी तरह से पता है, चैप्टर भी ढंग से पढ़ाया गया है, तो इसको आप जो है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारा आंसर समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, समझाने वाली कोई भी बात नहीं है। जहाँ पर टेंसेस थे, जहाँ पे कोई भी चीज थी वहाँ पे हमने समझाया। इसका अगर आप इस पार्ट को करते हैं तो ये भी 2 मार्क्स का है, और फिर अगर आप इसको कर लेते हैं तो और पार्ट वाला नहीं करना। ध्यान रखना, एक ही जब भी और ऑप्शन आए तो उसमें से एक ही करना, और हमेशा जो है क्वेश्चन के जो भी इंस्ट्रक्शंस हो उसको जरूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन में से 2 करने हैं, 1 करने हैं, 3 करने हैं, 4 में से 5 में से 4 करने हैं, सब कुछ इसमें लिखा रहता है। इंस्ट्रक्शंस को जरूर हमें पढ़ना है। इसका और पार्ट में, द पोएट इन द पोएम फॉर एन ए जर्जरी कन्वेज दैट
वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू द इनर ब्यूटी एंड नॉट टू द फिजिकल अपीयरेंस, एलोबरेट विद रेफरेंस ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे जो कविता में क्या बता रहा है कि जो एनी ग्रोगरी के जो है ना, इसमें क्या बताया है, उसने ये कन्वे किया है कि जो आंतरिक सुंदरता का महत्व देना चाहिए, शारीरिक बनावट को नहीं। तो इसको जो है आप जो है इसके संदर्भ में विस्तार से थोड़ा सा बताइए। तो इसके बारे में हमने इसको बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा है, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। तो आपको जो है यहाँ पर क्या है, माटिल्डा का एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण आपको देना है। 3 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। तो हमने अपने हिसाब से बेहतरीन तरीके से जो सॉल्यूशंस दिए हैं, सारे के सारे बेस्ट टू बेस्ट है, जिसको टॉपर्स लिखते हैं। सभी सॉल्यूशंस जो दिए जाते हैं ना, ये कौन लिखते हैं, टॉपर्स लिखते हैं। तो टॉपर्स जो लिखते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप ये कर देते हैं, कैरेक्टर स्केच आप माटिल्डा का लिख देते हैं, तो आपको और ऑप्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ऊपर वाला नहीं किया है तो नीचे वाला करना है, जिसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि भोली जो है औरों से अलग बच्ची थी, ठीक है ना। भोली इज ए चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दिस डिफरेंस मेक हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड लॉफ्टर एलोब्रेट। और जो है यही अंतर उससे जो है एक उपेक्षा का पात्र है ना, ऑब्जेक्ट बना देती है, पात्र बना देती है, हंसी का पात्र, उपेक्षा का पात्र बना देती है। इसको भी आप संक्षिप्त में समझाइए, वर्णित करिए, ठीक है, विस्तार से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको भी हमने विस्तार से बताया है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, मस्त वाली लैंग्वेज है, आपको पढ़ते ही याद हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, वाई वॉज 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। तो है 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया है। तो आपने अच्छी तरह से ये जो है चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और पार्ट दिया गया, अगर आप ये कर लेते तो 3 नंबर मिल जाते, फिर अगला क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो और ऑप्शन भी आपके पास एग्जामिनर दे रहा है। वाई डू यू थिंक द नेबर्स वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर। तो आपके विचार से पड़ोसी जो है वकील से मिलने के लिए क्यों व्याकुल थे, ये आपको बता देना है। तो ये हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शेयर कर देना। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसमें सब कुछ बताया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर की पीडीएफ के लिए आप जो है प्लेलिस्ट जरूर देखें, और प्लेलिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप जरूर प्लेलिस्ट देखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए जरूर कमेंट करें, और मैक्सिमम कमेंट करें, और मैक्सिमम शेयर करें। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।